Hey everyone, I hope you are doing well. So हमारे एक छोटा सा टॉपिक एक्टिविटी है बुक में दे रखी, वो हम स्टार्ट करेंगे आज। तो इसमें क्या है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। इसमें हम एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में जानेंगे, जो कैसे है कि अगर हमारी इंसिडेंट रे हम यहाँ से पास करें प्रिज्म में से, दिस इज़ अ इंसिडेंट रे, और इसको हम अपना नॉर्मल मान लेते हैं। बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, आप स्केल की हेल्प से बना लेना। तो दिस वन इज़ एन और एन डैश क्या हमारा नॉर्मल। तो हमारा जो अगर ये जो हमारे एंगल एग्जिस्टिंग एंगल है रे है, वो हमारी क्या होनी चाहिए, जो हमारी एग्जिस्टिंग रे है वो हमारी जो प्रिज्म के फेस के बिल्कुल सेम एंगल की होनी चाहिए। तो हमारा जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो क्या बनेगा, मिनिमम बनेगा। अगर ये रे ऐसे होगी तो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन थोड़ा डिफरेंट रहेगा। तो अगर हमारे ये रे बिल्कुल फेस के इक्वल हो रहेगी तो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम रहेगा। एंड दिस इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट। देन ये हमारी रहेगी, तो ये रे हमारी रिफ्रैक्ट हुई। सो इसमें क्या होगी, ये हमारी एयर फेस से प्रिज्म फेस में जा रही है, ग्लास फेस में। तो ये किसकी तरफ बेंड करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल और टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये बेंड करेगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। देन यहाँ से हमारी रे कैसे हो रही है, रिफ्रैक्ट होकर किधर जा रही है, फ्रॉम ग्लास टू एयर। तो ये वाली रे हमारे, तो ये हम इसका नॉर्मल मान लेते हैं। नॉर्मल हमेशा क्या रहता है, परपेंडिकुलर टू, हमेशा परपेंडिकुलर रहता है हमारा नॉर्मल। तो ये रे आई, तो ये रे कैसे, ये हमारी ग्लास से एयर में जा रही है, तो ये क्या करेगी, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो ये हमारा एंगल, द एंगल बिटवीन द एमर्जेंट रे एंड द नॉर्मल, ये हम नॉर्मल मान लेते हैं, एम डैश इज कॉल्ड एंगल ऑफ emergence. So I is angle of incident and the R, ये क्या हमारे रिफ्रैक्ट हुई है जितनी रे। So angle R is angle of refraction and angle E is angle of emergence. तो हम इस रे को जब एक्सटेंड करेंगे तो जो ये हमारे एंगल बनेगा इन दोनों रे में से, इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। सो हम लिख सकते हैं द स्मॉलेस्ट एंगल थ्रू विच लाइट इज बेंट बाय एन ऑप्टिकल एलिमेंट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। सो इन द प्रिज्म द एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम इफ द इंसिडेंट रे एंड द एग्जिस्टिंग रे फॉर्म इक्वल एंगल्स विद द प्रिज्म फेसेस। जो हमारे एंगल इक्वल एंगल फॉर्म करेंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन हमारा मिनिमम रहेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे वाई इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई ब्लू। हमारा क्लियर स्काई का कलर ब्लू क्यों अपीयर होता है। सो हम इससे पहले देख लेंगे कि हमारी जो रेड लाइट की वेवलेंथ है वो क्या है, ज़्यादा है। वेवलेंथ क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट क्रेस्ट और ट्रफ्स, उसको क्या बोलते हैं हम, वेवलेंथ। जो रेड लाइट की हमारी वेवलेंथ है वो ज़्यादा है, और ब्लू लाइट की, जैसे हम रेड लाइट से ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू के पास आते जाएंगे, हमारी वेवलेंथ क्या हो रही है, इसके साथ डिक्रीज हो रही है। सो हमारी ब्लू लाइट की जो वेवलेंथ है वो बहुत कम है। द डिस्टेंस बिटवीन द क्रेस्ट एंड ट्रफ, हमारी वेवलेंथ क्या है, ब्लू लाइट की कम है। तो हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं स्काई में वो कैसे रहते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स रहते हैं स्काई में। तो जो हमारे स्मॉल पार्टिकल्स है वो उनका साइज विजिबल लाइट के साइज से भी कम होता है। तो वो हमारे जो पार्टिकल्स है वो हमारी जो शॉर्ट वेवलेंथ लाइट्स को ही स्कैटर कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमें ब्लू लाइट अपीयर होती है स्काई में। तो इसको आपने लिख लेना है, आप इसको वीडियो को स्टॉप करके लिख लेना। तो हम पढ़ लेते हैं, द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर एंड अदर फाइन पार्टिकल्स इन द एटमोसफेयर हैव साइज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट। जो हमारे मॉलिक्यूल्स एटमोसफेयर में गैसेज वगैरह उनके मॉलिक्यूल्स रहते हैं, उनका साइज हमारी विजिबल लाइट से भी कम रहता है।
द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज अबाउट 1.8 टाइम्स ग्रेटर दैन द ब्लू लाइट। जो हमारी रेड लाइट की वेवलेंथ है, इसकी वेवलेंथ हमारी ज़्यादा रहती है और वो इजीली स्मॉल पार्टिकल्स में से पास हो जाती है, स्कैटर नहीं कर पाती। स्कैटर मीन्स फिलाप नहीं कर पाती। तो thus when sunlight passes through the atmosphere, the fine particles in air scatter the blue light। तो हमारे fine particles ब्लू लाइट को, ब्लू कलर को स्कैटर कर देते हैं, जो शॉर्ट वेवलेंथ की रहती है, more strongly than red। The scattered blue light enters our eyes। जो स्कैटर ब्लू लाइट है वो हमारी आइज पे पड़ती है और हमें स्काई कैसा दिखता है, ब्लू कलर का दिखता है। तो एक क्वेश्चन राइज होता है कि अगर हमारा एटमॉस्फेयर ना होता तो हमें क्लाउड्स स्काई कैसे दिखते। अगर हमारा एटमॉस्फेयर ना रहता तो हमें स्काई कैसे दिखता, डार्क रहता, क्योंकि उसमें देयर वुड नॉट हैव बीन एनी स्कैटरिंग। तो यहाँ पे कोई स्कैटरिंग नहीं होती और जिसकी वजह से हमें स्काई क्या दिखता, डार्क दिखता। अगर हम बहुत ही हाई एल्टीट्यूड से स्काई को देखें तो वो हमें कैसे दिखेगा, डार्क दिखेगा। जैसे स्पेसशिप से देखेंगे स्काई को तो हमारी स्काई कैसे दिखेगी, डार्क कलर अपीयर होगा। तो हम इस वाले पोर्शन को रेड पार्ट मान लेते हैं, रेड साइड वाला पार्ट, और इस वाले पोर्शन को ब्लू साइड वाला पार्ट मान लेते हैं। तो हम देखेंगे कि जैसे ब्लू लाइट आ रही है, ब्लू लाइट क्या हो रही है, स्कैटर हो जा रही है हमारे एटमॉस्फेयर के स्मॉल पार्टिकल्स में से, बल्कि रेड लाइट इजीली इसमें से पास हो पा रही है। सो हमें स्काई का कलर कैसा दिखता है, ब्लू दिखता है। तो नेक्स्ट हमारा डेंजर सिग्नल्स। लाइट्स आर रेड इन कलर। डेंजर सिग्नल्स की लाइट रेड होती है, कलर रेड कलर की क्यों होती है? तो हमने देखा जो भी हमारी रेड लाइट्स होती है वहाँ पे जो रोकने के लिए लाइट यूज़ की जाती है वो मोस्टली रेड कलर की, या डेंजर के लिए भी रेड कलर की लाइट्स यूज़ की जाती है। क्यों? क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा रहती है और वो स्कैटर कम होती है। जैसे हमें पता है स्कैटरिंग इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी स्कैटरिंग कम होगी। अगर वेवलेंथ कम होगी तो स्कैटरिंग ज़्यादा होगी, जैसे हमने पिछले स्काई के कलर में देखा। सो द रेड लाइट इज लीस्ट स्कैटर। रेड लाइट हमारे फॉग, स्मोक, डस्ट पार्टिकल्स में बहुत कम स्कैटर होती है और हमारी आइज तक ईजिली पहुंच पाती है। वो लॉन्ग डिस्टेंस को ईजिली ट्रैवल करके हमें दूर से दिखाई दे सकती है। इसलिए जो भी हमारे डेंजर सिग्नल्स में रेड कलर का ही यूज़ किया जाता है। देयरफॉर इट कैन बी सीन इन द सेम कलर एट ए डिस्टेंस। तो ये हमें सेम कलर में ही दिखाई देती है, बहुत डिस्टेंस पे भी रेड कलर ही दिखाई देता है, जिसको हम इजीली कैच कर पाते हैं और सतर्क हो जाते हैं। अब हम देखेंगे कलर ऑफ द सन एट सनराइज और सनसेट पे रेड क्यों होता है। तो इसका रीज़न हमें एक पहले एक्टिविटी देखेंगे। इससे पहले इसमें हमें एक एक्टिविटी दे रखी है जिसमें हमें एक लाइट का सोर्स रखा है, यहाँ पे ये वाइट लाइट का सोर्स है, यहाँ पे हमने एक लेंस रखा है, यहाँ पे टैंक में कुछ हमने सल्फर पार्टिकल्स डाले हैं, उसके पार्टिकल्स को डिज़ोल्व किया वाटर में, और यहाँ पे हमारा एक होल बनाया है, यहाँ पे दूसरा लेंस रखा है और यहाँ पे कन्वर्स करने के लिए इसको एक स्क्रीन का यूज़ किया है। तो जैसे ही लाइट यहाँ से वाइट लाइट पास करेगी, लेंसेज को रिफ्रैक्ट करेगा, देन ये पास होकर इन पार्टिकल्स में से पास होगी। तो इन पार्टिकल्स में जैसे ही पास होगी तो टैंक के जो तीन साइड्स है वो हमारे ब्लू अपीयर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ब्लू का जो वेवलेंथ है वो स्मॉल रहेगी और जो इसमें सल्फर के स्मॉल पार्टिकल्स होंगे वो ब्लू लाइट को स्कैटर कर देंगे। जब फिर ये होल में से पास होगी और लेंस में से दोबारा रिफ्रैक्ट होगी तो इधर से हम अगर देखेंगे टैंक का हमारा जो फोर्थ फेस होगा वो हमें कैसा दिखाई देगा, वो हमें रेड कलर का अपीयर होगा, ऑरेंज रेड कलर का अपीयर होगा, या ब्राइट क्रिम्सन रेड कलर का स्क्रीन पे अपीयर होगा। तो इससे हम ऐसे ही हमारा जो सनराइज और सनसेट के टाइम है वो ऐसे ही हमें रेड कलर अपीयर होता है। तो उसको हम देख लेते हैं। तो इसको आप देखो, जब सनसेट या सनराइज होता है तो क्या होता है, ये हमारी अर्थ है, एटमॉस्फेयर है अर्थ का।
तो ये हमारे अर्थ से इतने डिस्टेंस पे है। और जब हमारा सन एट 12 AM नून टाइम होगा तो बिल्कुल हेड पे होगा अर्थ के, तो यहाँ पे जो हमारा डिस्टेंस है हेड पे ये कम रहेगा, तो जिसकी वजह से यहाँ से जो लाइट हमारी ब्लू लाइट स्कैटर होगी वो कम हो पाएगी, ब्लू लाइट कम स्कैटर हो पाएगी और रेड लाइट हमें सन कैसा येलो ऑरेंज सा दिखाई देता है। बट जब हम सनराइज और सनसेट के टाइम सन हमारा नियर द हॉरिजॉन रहेगा तो ये हॉरिजॉन डिस्टेंस क्या रहेगा हमारा अर्थ से ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू दिस वन। सो यहाँ से हमारी जो ब्लू लाइट है वो ज़्यादा स्कैटर होगी और जो रेड लाइट है वो ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ डार्क रेड अपीयर होगी, हमारी आइज पे पड़ेगी, जिसकी वजह से हमें क्या जो सन है वो डार्क रेड कलर का दिखाई देता है सनसेट और सनराइज के टाइम पे। सो इसको आपने लिख लेना, लाइट फ्रॉम द सन ओवरहेड वुड ट्रैवल रिलेटिवली शॉर्टर डिस्टेंस। जो जब सन हमारे हेड पे होता है तो शॉर्ट मीन्स अर्थ के बिल्कुल सेंटर में हेड पे होता है तो वो शॉर्टर डिस्टेंस ट्रैवल करती है। एट नून द सन अपीयर्स वाइट एज ओनली द लिटिल ब्लू एंड वायलेट कलर्स आर स्कैटर्ड। सिर्फ कुछ ही ब्लू और वायलेट कलर्स स्कैटर होते हैं, जिसकी वजह से हमें सन उस नून टाइम पे वाइट अपीयर होता है। सो लाइट फ्रॉम द सन नियर द हॉरिजॉन पासिस थ्रू थिकर लेयर ऑफ एयर एंड लार्ज डिस्टेंस इन द अर्थ एटमोसफेयर बिफोर रीचिंग आवर आइज, तो उसको लार्ज डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, जिसकी वजह से नियर द हॉरिजॉन मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट एंड शॉर्ट वेवलेंथ्स आर स्कैटर अवे बाय द पार्टिकल्स। जो शॉर्ट वेवलेंथ्स है वो स्कैटर हो जाती है, देयरफॉर द लाइट दैट रीचेस आवर आइज इज ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। जो लाइट हमारी आइज पे पड़ती है वो लॉन्गर वेवलेंथ की होती है। दिस गिव राइज टू द रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन, तो जिसकी वजह से सन हमें रेड अपीयर होता है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।